वाह, क्या आईपीओ है। वहाँ के आईपीओ में बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ शौर्य मौजूद रहते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं आज खुले हुए आईपीओ के ऊपर या खुलने वाले आईपीओ के ऊपर या चल रहे आईपीओ के ऊपर। शौर्य आज ही मौजूद है हमारे साथ। शौर्य, लक्ष्मी डेंटल, इसकी लिस्टिंग हुई और बड़ी जबरदस्त लिस्टिंग आज होते हुए दिखाई पड़ी, सस्टेन भी कर रहा है, कैसे रीड कर रहा जी बिल्कुल, लक्ष्मी डेंटल की अगर बात करें तो लिस्टिंग अच्छी खासी देखने को मिली है। इसका इश्यू प्राइस था 428, लेकिन लिस्ट हुआ है 542 पर, यानी लगभग 27% के आसपास प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बाद कंपनी में और तेज़ी देखने को मिली है, शेयर एक टाइम पे 584 तक भी पहुंचते हुए नजर आया था। जो कंपनी का जीएमपी था उसके हिसाब से 570 का प्राइस बन रहा था, तो यानी उसके तो ऊपर कारोबारी सत्र में पहुंच गया था। लेकिन फिर अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और अभी अगर शेयर की बात करें तो 550 के आसपास कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। तो 550 के आसपास। क्या इस पे ब्रोकरेज हाउस के व्यूज क्या थे? जी, ब्रोकरेज हाउस के व्यूज जनरली इस पर बुलिश ही थे, जब आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। सभी जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने इस पर सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की ही राय देते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनका मानना था कि तो ये इंडस्ट्री भी ऐसी है हेल्थ केयर और डेंटल का कि जिसमें आगे जब ग्रोथ देखने को मिलेगी तो फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये कंपनी टेक्नोलॉजी पर काफ़ी फोकस करती है, इनोवेशन पर, तो वो भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रोकर्स भी बुलिश नजर आ रहे हैं। तो ब्रोकर्स हैं बुलिश और स्टॉक में है अच्छे गेन के साथ लिस्टिंग। आदित्य, आप क्योंकि टेक्निकली मार्केट ट्रैक करते हो तो ये बात मैं मानता हूँ कि आप शायद आईपीओस पे अपना व्यू ना भी दे पाओ, लेकिन एक लॉजिकल सिचुएशन क्या कहती है? क्योंकि एक आईपीओ में हमने भरा 420 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था, आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, अच्छा खासा 30-40% का गेन आ रहा है। सो जो नया निवेशक इसमें पैसे डाल रहा है उसे करना क्या चाहिए? क्या वो रहे, क्या वो कैपिटल निकाल ले, क्या वो रणनीति रखे अपनी? बिल्कुल, देखिए एक नए निवेशक के लिए तो एक काफ़ी अच्छा अवसर है मुनाफा घर ले जाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अपने मुनाफे को। ये रहेगी पॉइंट वन। दूसरी चीज़ ये रहेगी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, बाजार की लिस्टिंग भी उसके आसपास ही रही और वहाँ से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ, एग्जिट करना चाहते होंगे, इसलिए ग्रे मार्केट के प्राइस से ही यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। तो नियर टर्म के लिए वो एक रेजिस्टेंस जोन रह सकता है स्टॉक के लिए। एक बार वो लेवल निकल गया तो बाजार में एक नया अपसाइड ओपन अप हो सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ पे वो जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस जो फॉर्म किया है स्टॉक ने, वो है 580 से 590। तो एक बार 590 के लेवल क्रॉस हो जाते हैं डिसाइसिवली तो आप यहाँ पे फ्रेश तेजी का व्यू बना सकते हैं। अदरवाइज आप नोटिस करें तो 580 से स्टॉक 550 करेक्ट हो चुका है, तो शायद इधर मुनाफा वसूली का ट्रेंड बन रहा है, तो इधर एक बार मुनाफा घर ले जा सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है 590 के ऊपर, सस्टेनेबल ब्रेकआउट, तो वापस एक इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नई तेजी के लिए। अदरवाइज यहाँ पे एक मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखा जा सकता है, आप भी उसी ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से एक राय दे दी गई है कि फंडामेंटल किस तरह के हैं, ब्रोकरेज हाउस के व्यू क्या हैं और टेक्निकली ये स्टॉक कैसा दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी स्क्रीन पर आपको मुनाफा दिख रहा है तो उसको लेके घर जाने में कोई हार्म नहीं है, गेन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी मिल रहा है एटलीस्ट उसमें कुछ हिस्सा तो आप बुक कर ही लीजिए। आगे अगला जो नाम है शौर्य, वो आज खुला हुआ आईपीओ है ना? क्या जी बिल्कुल, खुला हुआ आईपीओ है। स्टैलियन का आज आखिरी दिन है और यहाँ भी सेंचुरी लग चुकी है। हम देख चुके हैं यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन 109 गुना के आसपास पहुँच गया है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 73 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 300 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी 25 गुना, यानी इसमें इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है वो सीधे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की वजह से आता हुआ नज़र आ रहा है। उस साथ बात करें तो आईपीओ का साइज़ थोड़ा छोटा था, 200 करोड़ ही आईपीओ का साइज़ था, जिसमें से 160 करोड़ का फ्रेश इशू था। साथ में अगर बात करें तो उसके बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए थे। हमने आपको बताया था कंपनी के वर्किंग कैपिटल की दिक्कत है, जिन्होंने बोरो करना पड़ता है तो सीधे इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती है और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डालते हुए नजर आती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो छोटी मार्केट कैप है, 700 करोड़ की कंपनी है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स जो FY24 के हिसाब से वो 37 के आसपास का बनता हुआ नजर आ रहा है। HNI कितना बोला आपने? जी, HNI 300 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो गया है। आपने भी भर दिया क्या उसमें? नहीं मैं कहता हूँ आए तो आपने भी भर दिया क्या HNI कैटेगरी में? नहीं अभी नहीं भरा है, बट आप अभी बता रहे तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अरे वैसे ही 300 गुना भर दिया आदित्य, क्या ही इसमें आप भरोगे? आप आओगे तो 500 गुना कर दोगे फालतू फंड में। यार रहनी दो, इससे अच्छा इसको भी के लिए। लेकिन हाँ, बढ़िया नंबर सब्सक्रिप्शन के देखने को मिले। जरा एक बार ही लेकर आइए वो स्क्रीन जो कि ब्रोकरेज हाउस की व्यू दे रही है।
किस तरह के व्यू हैं इसके ऊपर शौर्य? जी, ब्रोकरेज हाउस का ज़्यादा कवरेज वैसा नहीं है, लेकिन कुछ जिन लोगों का कवरेज है तो सब्सक्राइब या फिर सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की राय निकलते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेजरली सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेज आपको सब्सक्राइब या सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की राय दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 200 करोड़ रुपए का आईपीओ है, 300 गुना ऑलरेडी HNI कैटेगरी के अंदर वो सब्सक्राइब हो चुका है, 100 गुना आईपीओ वैसे भर चुका है। सो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आ ही रही है क्योंकि छोटा भी आईपीओ है इसलिए भी, और उस पर ब्रोकरेज हाउस के कवरेज भी ज़्यादा नहीं है। सो इस तरह ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या था इसमें शौर्य? जी, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था। अभी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो वो आपको मिलेगा अराउंड 43 रुपीज़ का, यानी 47% का। तो ग्रे मार्केट इतना है, लेकिन पॉइंट वही है जैसे हम अभी रिसेंट आईपीओ में देखे कि क्या कंपनी उस पर लिस्ट होगी, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड ऐसा रहा है कि ग्रे मार्केट से थोड़ा नीचे ही लिस्ट होते हुए कंपनी नजर आई है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 45 रुपये, यानी कि 50% के आसपास का एक ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन ये बात सही कह रहे हैं शौर्य कि आमतौर पे पिछले 3-4 आईपीओ में हमने ये चीज़ देखी है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो लिस्टिंग के दिन नहीं होता है। सो ज़रा ध्यान संभाले काम करेगा। लेकिन हाँ, छोटा आईपीओ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है और बहुत अच्छे यहाँ पर नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स सी किस तरह के एक आंकड़े आते हैं। आदित्य, कोई टिप्पणी करना चाहोगे आप इस पर? मैं इतना ट्रैक तो नहीं कर रहा हूँ, बट आपने बताया कि अच्छा आईपीओ है और इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन है, तो मैं घर जाके इसको बिल्कुल जरूर ट्रैक करूंगा। बट हाल फिलहाल मैं आईपीओ इतना ट्रैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम उसमें इतना डाल नहीं पाते हैं, इसलिए हम आईपीओ ट्रैक नहीं कर रहे। हाँ, तो अब घर जाके आप ट्रैक करोगे तो मैं मान के चलो 150 गुना सब्सक्राइब तो शाम तक हो ही जाना है। आप ही ने ट्रैक कर डालना है इसको। अहमदाबाद मार्केट में आप बैठे हो और आप ट्रैक करोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें कुछ और ही होंगी। खैर, लेकिन 100 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया, लास्ट डे है। लेट्स सी किस तरह के नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमारे खास सेगमेंट वाकई आईपीओ में हमसे चर्चा करने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।